अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अभिरा अब पूकी को ढूंढने की कोशिश बंद करने का फैसला कर लेती है। वो अपनी डायरी को फाड़ने ही वाली होती है, लेकिन विद्या उसे रोक लेती है। विद्या कहती है कि तुम पिछले 7 सालों से पूकी को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। ये तुम्हारी 7 सालों की मेहनत है। अभिरा की आंखों में अफसोस झलकता है और वह कहती है कि मेरी मेहनत सफल नहीं हुई। मैं पूकी को नहीं ढूंढ पाई, इसलिए यही सही रहेगा कि मैं इन यादों को यहीं छोड़कर चली जाऊं। मैंने बेचारी मायरा पर गुस्सा किया। वह सिर्फ मेरे चेहरे पर मुस्कान चाहती थी और मैंने उसे ही रुला दिया। मैंने खुद को और अरमान को उसकी नज़रों में विलन बना दिया। विद्या कहती है कि तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही है। अभिरा कहती है कि मैं एक माँ के तौर पर नाकाम रही हूँ। दिल से निकली दुआ हमेशा पूरी होती है, लेकिन मेरी दुआ 7 सालों से अधूरी है। इसका मतलब यही है कि मेरी पूकी जिसके पास है, उनकी दुआ में मेरी दुआ से ज्यादा ताकत है। यह सुनकर कावेरी दुखी होती है। अभिरा कहती है कि इतने साल मैं सिर्फ भ्रम में रह रही थी, मैं सिर्फ हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। कावेरी और विद्या दोनों भावुक हो जाती हैं। विद्या अभिरा को गले लगाकर कहती हैं कि पता नहीं हम तीनों कब वापस ऐसे एक साथ होंगे। अभिरा कहती है कि हम तीनों मन से हमेशा एक साथ रहेंगे। दूसरी तरफ कियारा टूटे हुए दिल के साथ घर लौटती है। वह गिरने वाली होती है, तभी अरमान उसे बचाता है। अरमान कियारा को दुखी देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कियारा अरमान को गले लगा लेती है। अरमान हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ? कियारा रोते हुए कहती है कि छत है, अब सिर्फ 4 ही रह गए। अरमान चौंक कर पूछता है कि तुम क्या कह रही हो? कियारा चारू की सच्चाई बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी अभिर दूर से उसे नहीं बताने के लिए अनुरोध करता है। कियारा चुप हो जाती है। अरमान समझाता है कि मुझे पता है कि चारू तुम्हारी गॉसिप पार्टनर रही है, लेकिन अब वो दूर चली गई है, तो तुम मुझे जब चाहो बता देना। कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद क्रिश अरमान को बुलाता है और अरमान से कहता है कि ये साफा अंशुमन को दे दो। अरमान दुखी होता है और साफा लेकर चला जाता है। क्रिश सोचता है कि आज का दिन खास है, क्योंकि आज अरमान अभिरा भाभी को हमेशा के लिए खो देगा। दूसरी तरफ कियारा दुखी होकर बैठी होती है, तभी अभिर उसके कमरे में आता है और उसे नेकलेस देता है। वह बताता है कि ये नेकलेस चारू ने उसके लिए भेजा है। कियारा दुखी होकर चारू को याद करती है और कहती है कि मुझसे शादी में नहीं जाया जाएगा, मुझसे ये नाटक नहीं होगा। अभिर भावुक होकर कहता है कि क्या तुम चारू के लिए मेरी तरह ये आंसू नहीं छुपा सकती? अपनी बहन की आखिरी बात मान लो। कियारा यह सुनकर भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ कावेरी, विद्या और मनीषा मिलकर अभिरा को तैयार कर रही होती हैं। कावेरी अभिरा की नजर उतारती है। इधर काजल और तान्या अंशुमन को तैयार कर रही होती हैं। काजल अंशुमन को तलवार देती है। कावेरी अभिरा की तारीफ करती है और भावुक होती है। दूसरी तरफ काजल अंशुमन की नजर उतारती है। तान्या कहती है कि काश हमारे मम्मी पापा आज यहाँ होते तो कितना खुश होते। काजल तान्या और अंशुमन से कहती है कि अब हम सब तुम्हारा परिवार है, तो खुद को अकेला मत समझना। इसी बीच तान्या अंशुमन का साफा ढूंढने लगती है। तान्या और काजल चली जाती है। इधर अभिरा की आंखों के सामने अरमान की यादें घूमने लगती हैं। उसे अरमान के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। दूसरी तरफ अरमान अंशुमन का साफा लेकर आता है और उसे देता है। इसके बाद अरमान अभिरा का मंगलसूत्र देखते हुए कहता है कि अभिरा में शुरू से बहुत हिम्मत थी, तभी वह इसे खुद से अलग कर पाई, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। इधर अभिरा अरमान की रिंग देखकर कहती है कि हम दोनों अब अजनबी हैं, तो अब मैं अरमान को उसकी अंगूठी कैसे लौटाऊं? दूसरी तरफ अरमान सोचता है कि अभिरा ने हमारे रिश्ते का मान रखा और मेरे जाने के बाद भी मंगलसूत्र पहनती रही। ये मंगलसूत्र अभिरा के सब्र का और उसके उन आंसुओं का गवाह है जो उसने मेरे लिए बहाए थे। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। अरमान मंगलसूत्र को अपनी जेब में रख लेता है। दूसरी तरफ अभिरा खुद को समझाती है कि उसे खुद अरमान को रिंग देने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि मेरी शादी है, मुझे तो खुश होना चाहिए। वह खुश होने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ तान्या अभिरा का मंगलसूत्र ढूंढ रही होती है और परेशान होती है। मनीषा और विद्या उसे समझाती हैं कि घबराओ मत, हम साथ में ढूंढते हैं। तान्या कहती है कि मंगलसूत्र की जिम्मेदारी मेरी थी और अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो अंशुमन भैया को लगेगा कि मैंने शादी रोकने के लिए जानबूझकर उसे छुपा दिया है। इसी बीच अरमान उन्हें देखता है। तभी म्यूजिक बजता है और तान्या कहती है कि मेरी एंट्री होने वाली है और मंगलसूत्र अभी तक नहीं मिला।
तभी अरमान आता है और तान्या से कहता है कि तुम जाओ, मैं मंगलसूत्र ढूंढ लूंगा। तान्या नाराज होकर कहती है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। अरमान कहता है कि लोगों का भरोसा संभालने में मेरा रिकॉर्ड खराब रहा है, लेकिन आज मैं सब सही करना चाहता हूँ। आज अभिरा और अंशुमन की शादी जरूर होगी। तान्या अरमान पर विश्वास करके चली जाती है। इसके बाद अभिरा और तान्या की एंट्री होती है। सभी खुश होते हैं। क्रिश अंशुमन को डांस करने के लिए कहता है और सभी डांस करने लगते हैं। कावेरी अभिरा का हाथ अंशुमन के हाथ में देती है। दूसरी तरफ अरमान अभिरा का मंगलसूत्र ढूंढ रहा होता है। तभी मनीषा उसे रोकती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बड़े एक्साइटेड होकर मंगलसूत्र ढूंढ रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि ये शादी हो जाए? अरमान कहता है कि हाँ, शादी का मैनेजर होने के नाते मैं यही चाहता हूँ। मनीषा कहती है कि तुम जिसे सच में चाहते हो उसका पुराना मंगलसूत्र तुम अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो। जो मंगलसूत्र तुम ढूंढ रहे हो वो अंशुमन अभिरा को पहनाएगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? अरमान कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है और मुझे दर्द होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से अभिरा 7 साल दर्द में रही है। इसलिए मुझे मंगलसूत्र ढूंढना ही होगा, तभी अभिरा मूव ऑन करेगी। दूसरी तरफ कावेरी को अंशुमन के बर्ताव पर शक होता है। काजल कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, अभिरा और अंशुमन की जिंदगी में सब अच्छा होगा। इसी बीच गीतांजलि मायरा को डांस करने के लिए कहती है, लेकिन मायरा मना कर देती है। दूसरी तरफ मनीषा अरमान को समझाती है कि अगर अभिरा 7 साल से दर्द में है तो उसे दर्द से बाहर निकालो, उसे अपनी जिंदगी से क्यों निकाल रहे हो? अरमान कहता है कि मेरी वजह से अभिरा को हमेशा दर्द ही मिला है। मेरा प्यार अभिरा के लिए एक पिंजरा बन गया जिसमें वह 7 साल अकेली बंद रही है। अगर मैं सच में उसकी परवाह करता हूँ तो मुझे उसे पिंजरे से आज़ाद करना होगा ताकि वह फिर से उड़े और खुश रहे। अब उसे अंशुमन के साथ नई कहानी लिखनी होगी। दूसरी तरफ तान्या जल्दी से वरमाला लाने के लिए कहती है। क्यारा और अभिर वरमाला लाने के लिए जाते हैं। इधर विद्या अरमान से कहती है कि तुमने गलतियां की हैं, लेकिन अब उन्हें सुधारो। इस शादी को रोक दो। मुझे पता है कि तुम आज भी अभिरा से प्यार करते हो। अरमान कहता है कि आप एक बार उस लड़की के बारे में सोचिए जिसने एक बेटी की तरह आपका साथ दिया। अभिरा ने अपने आत्मसम्मान को छोड़कर आपके लिए मुझे फ़ोन किया था और आप मेरे बारे में सोच रही हो। आपकी तरफ एक औलाद का फ़र्ज़ सिर्फ अभिरा ने निभाया है। आपने तो उसके आंसू देखे हैं। अगर मेरी जगह कोई और लड़का होता और वो अभिरा को ऐसे रुलाता तो भी क्या आप यही चाहती कि वो दोनों साथ हो जाए? आप अच्छे इंसान के साथ अभिरा का घर बस जाने दीजिए। विद्या हैरान होती है। इधर अभिर और क्यारा वरमाला लेकर आते हैं। अभिरा और अंशुमन वरमाला के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ मनीषा कहती है कि किस्मत भी यही चाहती है कि अभिरा की शादी ना हो, इसीलिए मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। तभी अरमान को मंगलसूत्र मिल जाता है। अरमान कहता है कि किस्मत ने अपनी मर्जी बदल दी है, ये शादी जरूर होगी। अरमान जाने लगता है, तभी मनीषा उसे अभिरा का पहला मंगलसूत्र देती है। अरमान दोनों मंगलसूत्र को देखकर हैरान होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभिरा अरमान को कॉल कर रही होती है और कहती है कि मुझे पूकी को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। लेकिन दूसरी तरफ अरमान हॉस्पिटल में बेहोश होकर गिर जाता है। इधर कावेरी चिंतित हो जाती है और कहती है कि अगर अंशुमन को मायरा की सच्चाई पता चल गई तो अरमान सबकी नज़रों में गुनहगार बन जाएगा। वह तय करती है कि अब मायरा की सच्चाई अभिरा को सिर्फ अरमान ही बताएगा। कावेरी भी अरमान को फ़ोन करती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।